अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स 1। तो स्टूडेंट्स, नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू क्लास जितनी अहम कहा जाए उतनी ही कम है, क्योंकि बोर्ड के अंदर जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, जो कि बोर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पार्ट होता है, वो 99% चांस होते हैं कि इस एक्सरसाइज में से आए। तो उसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ। सवाल की स्टेटमेंट है यूज़ मैट्रिसेस, मतलब उसने हमें सवालों में कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उन इक्वेशन से सबसे पहले हम बनाएंगे मैट्रिसेस। फिर कहते हैं इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसने में लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। अगर मैं सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो उसने मुझे दो इक्वेशन दी हुई हैं और दोनों लीनियर हैं। तो लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी साथ समझते हैं और फिर हम जो दोनों तरीके हैं एक सवाल को इन दोनों तरीक़ों से हल करके आपको समझाया जाएगा। तो लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा होता है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो वेरिएबल कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो उनको कहते हैं वेरिएबल। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब जो एक्स वाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मोस्टली इस्तेमाल होती है ना, उसमें एक्स वाई और जी ये तीन हम लेते हैं एज वेरिएबल। तो इनकी वैल्यूज़ क्वेश्चन बदलने से वैल्यूज़ डिफरेंट आती हैं। तो हमने बच्चों क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि उसने स्टेटमेंट में बोला हुआ है, हमने इन साइमल्टेनियस या लीनियर इक्वेशन से पहले हमने बनाना है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसे बनाना है, कॉलम कैसे बनाने हैं। तो अब इसमें देखें तो मेरे पास ये वेरिएबल एक्स और वाई है। एक्स और वाई के साथ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हें बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। तो लेफ्ट हैंड पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो कैटेगरीज में दिए हुए हैं। एक तो कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं, उसके बाद दिया हुआ वेरिएबल। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस सवाल की मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊंगा। और मैट्रिक्स फॉर्म बच्चों आपने कैसे बनानी है, आपने जो कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट, यहाँ कहते हैं अददी सर उर्दू में। एक्स के साथ देखें तो क्या लिखा हुआ है 2, वाई के साथ देखें तो लिखा हुआ है -2, फिर एक्स के साथ लिखा हुआ है 3 और वाई के साथ क्या लिखा हुआ है 2। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया है जिसे नाम देंगे मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। उसके साथ मुझे वेरिएबल भी नज़र आ रहे थे, तो वेरिएबल मुझे दो नज़र आ रहे हैं और उनको लिख देंगे वर्टिकल में। एक्स और वाई एज आ वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। इक्वल वैसी है, इक्वल के बाद कुछ नंबर लिखे हुए हैं और वो नंबर हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे जैसे लिखे हुए हैं। अच्छा, सम टाइम ये भी होता है कि जो उसने हमें इक्वेशन दी होती है ना, उसमें हमें एक्स के साथ कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा होता, मतलब एक्स का वेरिएबल नज़र ही नहीं आ या वाई का वेरिएबल नज़र ही नहीं आ रहा होता। अगर तो इस तरह का केस हो, अगर हमें साथ वेरिएबल के कोई नंबर नज़र ना आए तो हमने फिर वहाँ पे 1 लगाना है। ये आपने थोड़ा एहतियात रखनी है। अगर तो प्लस हो तो प्लस का साइन साथ मेंशन नहीं करना, लेकिन अगर नेगेटिव का साइन हो तो हमने साथ माइनस भी लगाना है, ये गलती नहीं करनी। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन से क्या बना दिया है, मैट्रिक्स बना दिया है। अब जो पहला तरीका हम हल करेंगे जिससे हम एक्स और वाई की कीमत निकालेंगे वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड के अंदर मेरे पास ए का इन्वर्स निकालना हो, बी का निकालना हो, कुछ नेम होने चाहिए। तो सबसे पहला काम दोनों तरीक़ों में हम ये जो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं इन मैट्रिक्स को हम कोई नाम देंगे, लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि ये नेम है इन मैट्रिक्स के। तो पहला जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसको मैं नाम दे रहा हूँ ए का। तो ए में है एंट्रीज़ हैं 2, 3, -2 एंड 2।
तो दूसरा x और y इन दोनों के मैंने आंट्स ढूंढने हैं, इसलिए मैथमेटिक्स में जिनके ढूंढनी हो वैल्यू उसको मोस्टली हम x का नाम देते हैं। x यूज़ होता है फॉर अननोन वैल्यूज़ के लिए, और x का जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसमें एलिमेंट्स हैं x और y के, और जो इक्वल के बाद को कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स है उसको नाम दे देते हैं, b का नाम दे दें, c का नाम दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने यही नेम देने हैं, आप कोई भी नाम लेट कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया है, मैंने जो मैट्रिक्स लिखे हैं इक्वेशन को देखकर उनको मैंने कोई नाम दे दिए हैं। पहले वाले को मैंने नाम दे दिया है a का, दूसरे को नाम दिया है मैंने x का, और जो इन तीनों के नाम लेट किए थे वो इनकी जगह पे रिप्लेस कर दिए मैंने। ax बराबर क्या आ गया b के। अब चाहे दोनों तरीके पूछे जाएं, कोई भी पूछा जाए तो इतना हम दोनों में करेंगे। अब मैं पहले जो इन्वर्जन मेथड है उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ। असल में मेरा जो टारगेट है ना, मुझे x और y की जो वैल्यूज़ है ना, मुझे वो वैल्यूज़ चाहिए। तो x और y की वैल्यूज़ इस बड़े x के अंदर है, मुझे यहाँ से इसको जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना, रूल ये कहता है कि उसको अलग कर लो, बाकी नंबर अलग कर लो। तो x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मुझे x चाहिए तो यहाँ से मुझे a ख़त्म करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट इधर लेफ़्ट हैंड पे जो a है वो हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट पे आके ये जो a है ना वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा b/a। और अभी तक कोई रूल ऐसा नहीं है जिसमें दो मैट्रिक्स को हम डायरेक्ट आपस में डिवाइड कर सकें, क्योंकि b भी एक मैट्रिक्स है और a भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो डिवाइड ना करने की बिना पर अब a की पावर नीचे लिखी हुई है +1, पावर कुछ ना हो तो बच्चों 1 होती है। तो जब यहाँ से ये ऊपर जाएगी ना तो ये बन जाएगी a के ऊपर आ जाएगा -1, और साथ क्या लिखा हुआ है b। इसे हम पढ़ेंगे a इनवर्स b। इट मीन्स दैट हम डायरेक्ट यहाँ से ये फॉर्मूला बना सकते हैं a इनवर्स b। अच्छा बच्चों, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हुए तरतीब का ख़ास ख्याल रखा जाता है। अब लेफ़्ट हैंड पे a पहले है तो राइट पे a इनवर्स पहले आएगा, अगर a हो ना बाद में तो a इनवर्स भी बाद में आएगा। अब इससे आगे टारगेट मेरा ये है, मुझे किसी तरीके से a इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो a इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको आपने ध्यान से याद रखना है, एडजाइंट ऑफ a, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a और साथ एडजाइंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डिटर्मिनेंट a है उसका पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो मेरे पास मैट्रिक्स a है तो a का मैं पहले मकता निकालता हूँ। तो a मेरे पास लिखा हुआ है 2 -2 3 एंड 2। अब इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस इनको आपस में करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, माइनस लग जाएगा फॉर्मूले का, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6, तो 6 + 4 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ और अगर तो मुझे आंट्स उसका 0 मिल जाता है तो मैं आगे भी लिखूँगा कि इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दैट कि ये इक्वल टू 0 नहीं है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब कि हम इसका हल सेट निकाल सकते हैं, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, मैंने a का डिटर्मिनेंट निकाल दिया है, अब मुझे चाहिए एडजाइंट ऑफ a। तो एडजाइंट a निकालने का, किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजाइंट निकालना हो तो उसका तरीका ये होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं ना सेकेंडरी, उनकी हम जगह चेंज करते हैं। तो 2 2 की जगह बदलोगे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन चेंज किए जाते हैं। तो ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा +2, ये है +3 तो क्या हो जाएगा -3।
तो ये मैंने क्या किया है, ए का एडजॉइंट निकाल दिया है। तो अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, अब मैं इसको इस्तेमाल करने लगा हूं। इसके अंदर जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं वो मैं इसमें इंसर्ट करने जा रहा हूं। जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो मैंने लिख दिया, इसमें मैं ए इनवर्स की जगह मैंने ए इनवर्स का लगा दिया फॉर्मूला, बी वैसे ही है। अब इसके अंदर जो मैं वैल्यूज़ मैंने निकाले हैं वो रिप्लेस करता हूँ 1/10, साथ लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास लिखी हुई है वैल्यू 2, 3 एंड 2, उसके साथ लिखा हुआ है बी। तो सवाल से देखकर जो नाम रखे थे मैट्रिक्स बी के, वो मैट्रिक्स रिप्लेस कर रहा हूँ मैं इसके अंदर 4 एंड 6। तो जो वैल्यूज़ एंटर करनी थी वो मैंने एंटर कर दी हैं। अब इधर देखिए दो मैट्रिक्स आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। डिवाइड हम 10 को बाद में करेंगे, अगर अभी करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी, और फ्रैक्शन का एलसीएम करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, गलती के चांस बढ़ जाएंगे। हम पहले इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, रो को कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। 1/10 जो है ये बाहर वैसे का वैसे ही है, तो रो को कॉलम से तरतीब से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 4 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। 2 को 4 से किया, 2 को 6 से किया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, आगे कोई और कॉलम नहीं है तो हम फर्स्ट रो को स्किप करेंगे। अब करेंगे हम सेकंड रो के साथ, -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 2 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 6 के साथ। 2 4s are 8, 6 2s are 12, 3 4s are -12, प्लस 6 2s are 12, 1/10 बाहर एज इट। तो 12 + 8 ये बच्चों बन जाएगा 20, 12 से कटा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और बाहर जो 10 है वो डिवाइड हो रहा है, 10 को दोनों के साथ हम करेंगे डिवाइड, 20/10, 0/10। तो यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा 2 और यहाँ से 0 मिलेगा। और लेफ्ट हैंड पे x चल रहा था और मेरे पास जो x सेट था उसके अंदर लिखा हुआ था x एंड y इक्वल था 2 0, दोनों आपस में इक्वल हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड इक्वल। तो मतलब यहाँ से x मिलेगा 2 हमें, और y कितना मुझे मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर मैंने चेक करना है, वैसे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है कि जो मैंने आंसर निकाला है क्या वो आंसर दुरुस्त भी हैं कि नहीं, तो आपने क्या करना है, जो दोनों वैल्यूज़ मुझे मिली हैं, x की मिली है 2 और y मिला है 0, उसे दोनों में से किसी एक इक्वेशन में एंटर करें लेफ़्ट साइड में और उसको हल करें। अगर राइट साइड बन गई तो हम बोलेंगे जो हमारे आंसर निकले हैं वो ठीक निकले हैं। चाहे क्रैमर रूल से आप हल करो, चाहे करो इन्वर्शन मेथड से हल, जो x और y के आंसर मिलेंगे वो आपको सेम मिलेंगे। इसी सवाल को अब हम करेंगे हल क्रैमर रूल से। तो मैंने बात बताई थी स्टार्ट पे कि मैट्रिक्स बनाने हैं, नाम रखने हैं, ये तरीका इतना सेम है। आगे हम एक काम करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले जो a है ना, पहले मैं इसका लिखता हूँ फॉर्मूला जब याद होगा तो आपको मेथड याद रहेगा। अगर हमें स्मॉल x की वैल्यू चाहिए तो हम करेंगे ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ये मतलब कि x की कीमत निकालने का फॉर्मूला है। जब y की कीमत निकालनी पड़ जाए तो फॉर्मूला बनेगा ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास a है, ax और ay नहीं है, तो वो भी लेट कर लेते हैं हम। अब ax और ay को कैसे निकालना है ये थोड़ा ध्यान से देखना है। ax और ay की वैल्यूज़ निकालते हुए किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ax की वैल्यू कैसे निकालनी है और ay की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो ax की निकालने के लिए आप एक मैट्रिक्स फॉर्म बना लें, ay की वैल्यू निकालने के लिए भी आप एक मैट्रिक्स बना लें। अब ax की वैल्यू निकालने के लिए जो x वाले कोफिशिएंट हैं आपने वो नहीं लिखने, बल्कि उसकी जगह पे जो b वाले नंबर हैं वो लिख देने हैं, 4 6 -2 एंड 2। इसी तरीके से जो y की जब कीमत निकालनी पड़ जाए ay मैट्रिक्स की, तो जो y वाले कोफिशिएंट है वो नहीं लिखने, x वाले वैसे ही लिख देने हैं, और y की जगह पे जो कोफिशिएंट b हैं वो लिख देने हैं। इस तरीके से ये ax और ay हमने फाइंड कर दिया है। आगे
इन तीनों के बारी बारी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले बारी आती है जी ए डिटर्मिनेंट की, तो ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम ए के साइडों पे 2 मोड़ लगा देंगे। आगे इसको करेंगे हल, 2 × 2 माइनस माइनस 2 × 3, 2 2 आर 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 आर 6, ये आंसर कितना आ गया 10। आगे निकालेंगे हम ए एक्स डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है 4 - 2 6 एंड 2। इसे करते हैं हल, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, माइनस इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 4 2 आर 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 आर 12, 12 प्लस 8 कितना बन जाएगा 20। अब हम निकालेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट, और ए वाई की मेरे पास लिखी हुई है वैल्यू 2 4 3 एंड 6। इसे भी करते हैं हल, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस फॉर्मूले का 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 2 आर 12 माइनस 4 3 आर 12, आंसर कितना मिल गया मुझे 0 मिल गया। मुझे ए के डिटर्मिनेंट से आंसर से गरज है, अगर तो यहाँ पे 0 आता है तो आगे हल नहीं करेंगे। अब जो मैंने वैल्यूज निकाल दी हैं वो इन फॉर्मूलों के अंदर मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ए एक्स की जो वैल्यू निकली थी मेरे पास वो 20 थी और ए 10 था, तो ये कटिंग करके 2 मिला। ए वाई 0 था और ए 10 था, 0/10 इसका आंसर मुझे मिल जाएगा 0। तो इसका आंसर बना 2,0। तो जो इन्वर्जन मेथड से आंसर निकाला था वो अगर हम देखें और साथ जो आंसर निकला है क्रैमर रूल से वो देखें तो दोनों आंसर बराबर आएंगे। चेकिंग का तरीका भी वही है, जो आंसर मिले हैं वो असल सवाल में रिप्लेस करें और आगे इसको हल कर दें। इस तरीके से कोई भी सवाल आता है तो उसके स्टेप ये है कि सबसे पहले उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं। मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हुए ये ख्याल रखना है कि जो 3 मैट्रिक्स बनेंगे, एक बनेगा कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, एक बनेगा वेरिएबल का मैट्रिक्स और एक इक्वल के बाद जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनका मैट्रिक्स बनेगा। और लिखते हुए ये ख्याल रखना है कि अगर कोएफिशिएंट है किसी भी वेरिएबल का तो वो लिखना है, अगर नहीं है तो फिर 1 लगाना है, +1 या -1 वो सवाल के अकॉर्डिंग होगा। इधर भी नंबर के साथ माइनस आ सकता है, इससे परेशान आप लोगों ने नहीं होना। तो कोई भी सवाल हो वो आप इजीली हल कर सकते हैं।